पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां कब तहलील होंगी? इमरान खान आज लिबर्टी चौक लाहौर में वीडियो लिंक पर रात 8 बजे बड़ा ऐलान करेंगे। जलसे की तैयारियां मुकम्मल, आवाम को शाम 6 बजे जलसागाह पहुंचने की कॉल। दीगर असम्बलियों से अरकान के इस्तीफों से मुतालिक भी लाहे अमल दिया जाएगा। खिताब मुख्तलिफ शहरों में बड़ी स्क्रीनों पर दिखाया जाएगा। लाहौर, कराची और रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में आज भी इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ रैलियां निकाली जाएंगी। मैं अपनी हुकूमत में बेबस था, किसको गिरफ्तार करना है किसको छोड़ना है जनरल बाजवा केसेस का फैसला करते थे। शहबाज शरीफ का ओपन एंड शट केस था, लेकिन समाअत नहीं होती थी। मुल्क में कानून की नई ताकत की हुक्मरानी है। इमरान खान का वकला से खिताब, कहा माफिया का मकसद मुल्क से कानून की हुक्मरानी खत्म करना है। जब तक जिंदा हूं इनका मुकाबला करूंगा। असम्बलियों की तहलील पर राब्ते तेज। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही आज दोपहर इमरान खान से मुलाकात करेंगे। गुज़िश्ता शब भी मोनिस इलाही ने इमरान खान से मुलाकात की, हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। जियो टीवी शाहजेब खानजादा और फ्रॉडिये उमर फारूक जहूर के खिलाफ भी हद तक इज्जत का दावा दायर कर दिया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का ट्वीट, कहा कानूनी कार्रवाई मुत्तहिदा अरब अमारात के कानून के तहत की गई। जियो न्यूज के खिलाफ अमरीका में भी हद तक इज्जत का दावा, कानूनी नोटिस भेज दिया। 30 दिसंबर तक जवाब तलब। कौम हौसला रखे, करप्ट हुक्मरानों के आखिरी दिन हैं। गैर जमहूरी हुकूमत मुल्क में इस्तेहकाम नहीं ला सकती। अली हैदर जैदी का ट्वीट, कहा पीडीएम को पता है इलेक्शन कराए तो पीटीआई जीतेगी। फरूख हबीब ने ट्वीट में कहा रिजीम चेंज साजिश ने 8 माह में मुल्क को वो नुकसान पहुंचाया जो शायद कोई दुश्मन भी ना पहुंचा सके। मईशत बर्बाद हो गई। पाकिस्तान में बराह रास्त सरमायाकारी 50% कम हो गई। इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात में वफाकी वज़रा रुकावट। राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ जीआईटी में पेश ना हुए। तीनों को आज सीसीपी ऑफिस लाहौर में 11 बजे तलब किया गया था। कप्तान का असम्बलियां तहलील करने का ऐलान। शहबाज सरकार लरस गई। वजीर आजम की जेर सदारत मॉडल टाउन लाहौर में मुशावरती इजलास जारी। पार्टी हिकमत अमली को हतमी शक्ल दी जाएगी। तहरीक अदम एतमाद और एतमाद का वोट लेने से मुतालिक आईनी और कानूनी ऑप्शंस पर हतमी मुशावरत होगी। ऑडियो पर ऑडियो लीक, वज़ीर-ए-आज़म हाउस की सिक्योरिटी मजाक बन गई। हुकूमती दावों के बावजूद मुजरिम कानून की गिरफ्त से दूर। इमरान खान की अहलिया की दूसरी मुबैना ऑडियो लीक। फवाद चौधरी कहते हैं मुख्तलिफ ऑडियोज को जोड़ा गया। जितनी वीडियोज आजकल आ रही हैं सबको कट पेस्ट करके जोड़ा गया। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि नून लीग का प्रोडक्शन हाउस आए रोज नए प्रोडक्ट ला रहा है। शहबाज सरकार महंगाई कम करने को नहीं तैयार। एक हफ्ते में 22 जरूरी अशिया महंगी। आलमी मंडी में तेल सस्ता, पाकिस्तानी अवाम फायदे से महरूम। महंगाई में इजाफे की शरह 29.5% बरकरार। मुर्गी, प्याज, चीनी, बासमती चावल और नमक की कीमत बढ़ गई। आग जलाने वाली लकड़ी भी महंगी। रही सही कसर दूध की कीमत ने पूरी कर दी। अवाम सटपटा कर रह गई। Within India, who perpetuates terrorism? Is it Pakistan? Ask the people of Gujarat. They will say it's their prime minister. Ask the people of Kashmir. They will say the butcher of Gujarat is now the butcher of Kashmir. And I'm not talking about some imaginary past. I'm talking about today. वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने आईना दिखाया तो इंतहा पसंद भारत तिल मिला उठा। मोदी को गुजरात का कसाई करार दिया तो इंतहा पसंद हिंदुओं को सच हजम नहीं हुआ। भारत के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और पाकिस्तान के खिलाफ दिल की भड़ास निकाली। भारतीय मीडिया भी पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने लगा। हिंदू इंतहा पसंद भी बिलावल भुट्टो समेत पाकिस्तान को बुरा भला कहने लगे। आमिर लियाकत मरहूम की निजी वीडियो लीक करने का इल्जाम। एफआईए मरहूम की बेवा दानिया शाह को रिमांड के लिए सिटी कोर्ट में पेश कर दिया गया। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज। दानिया शाह को आमिर लियाकत की बेटी की दरखास्त पर गिरफ्तार किया गया।
गोरेवाला में एसएचओ जहूर छीना गुल्लू बट बन गया। ओवरसीज पाकिस्तानी को एटीएम के इस्तेमाल से रोक दिया। शहरी अंदर जाने लगा तो एसएचओ ने तशद्दुद शुरू कर दिया। मुतासरा शहरी का वजीर आला पंजाब से थानेदार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। रायविंड में खून सफेद हो गया। मुलजिम ने मां और बहन को गला दबाकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम हमशीरा की शादी रिश्तेदारों में करना चाहता था, इंतकाल पर कत्ल किया। कनाडा के शहर टोरंटो में बर्फबारी से मंजर हसीन। सड़कों और गाड़ियों ने सफेद चादर ओढ़ ली। क्रिसमस से कबल शदीद बर्फबारी की पेशगोई। तीसरे टेस्ट की पहली इनिंग्स में पाकिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ बैटिंग। 2 विकेटें गिर गईं। पाकिस्तानी टीम में 4 तब्दीलियां की गई हैं। अजहर अली करियर का आखिरी मैच खेल रहे हैं। इंग्लैंड को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है। हुकूमत का डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बहाली का फैसला। पीसीबी का 2014 का आइन बहाल किया जाएगा। वजारत बैनुस्सूबाई राब्ता को क्रिकेट बोर्ड का पुराना आइन बहाल करने का टास्क मिल गया। और फ्रांस या अर्जेंटीना, कौन बनेगा फुटबॉल की दुनिया का सुल्तान? फैसला कल होगा। मराकेश और क्रोएशिया के दरमियान तीसरी पोजीशन के लिए मैच आज खेला जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। खबर आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।